जी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अवधि क्लासेस ऐप एंड अवधि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, हमेशा की तरह आज एक बार फिर से टॉप 30 आप सभी के सामने। तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू ज़िंदा है, ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। वो जुनून और जोश के साथ आज फिर से एक बार चलते हैं टॉप 30 देखते हैं और यहाँ पर आपको करना है लगातार बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? जी हाँ, लिखते चलेंगे लगातार कमेंट्स आने चाहिए आप सभी के कौन-सा सही है? जी हाँ, उसके साथ-साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद बेहतर तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जी, लगातार आप सभी के साथ चलते हैं आज का रिवीजन क्लास देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ पूछा जा रहा है तो उसका कब हाँ, बिल्कुल। कब जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, है ना? जी, 2010 यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हम अगर लगाएँगे तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ जब पूछा जाए तो वहाँ पर आप 2004 लगाओगे, ठीक है? 2004 बिल्कुल सही जवाब है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, विभिन्न ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बाँधे रखने की सर्वाधिक सहायक जो कोशिकाओं को परस्पर कलेक्ट करके रखते हैं या फिर जो है उनको बाँध कर रखते हैं, है ना? बाँध कर रखने में जो सर्वाधिक सहायक है वो विटामिन सी है, ए है, डी है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए एक लाइन से। हाँ, जब भी अगर कबड्डी फेडरेशन ऑफ हाँ, बिल्कुल एकेएफआई ये पूछता है तो वहाँ पर आप 1973 लिखोगे, है ना? जी हाँ। खो-खो का तो 1955 लिखोगे, है ना? तो इस प्रकार से लगातार आपकी हर एक पॉइंट पर पकड़ होनी चाहिए। हाँ? जब भी हाँ, बिल्कुल परस्पर बाँधे रखती है तो या फिर जो है सर्वाधिक सहायक होती है, तो वहाँ पर आपका विटामिन सी जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हो, है ना? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हो जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। उसके साथ-साथ बी और सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील कौन से विटामिन? विटामिन सी, है ना? बिल्कुल भाई। जब कुछ पाने की चाहत होती है ना, तो नींद वो आपके कंट्रोल में होती है। आप नींद के कंट्रोल में नहीं, ठीक है? जब आपको कुछ पाने की चाहत होती है, जो ललक होती है ना, वो नींद जो है तब आपके कंट्रोल में होती है। तब आप चाहो जब चाहो तब उठो, जब चाहो तब सो जाओ। लेकिन अभी क्या होता है कुछ लोगों को जब कुछ पाने की चाहत नहीं होती, ललक नहीं होती है ना, तो नींद उनको अपने कंट्रोल में लेकर रखती है। तो ऐसा करो कि आप नींद को कंट्रोल में रख के रखो अपने, वो आपको कंट्रोल में ना ले पाए, अगर सफलता चाहिए हो। हाँ? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर हाँ, बिल्कुल 3 देखेंगे। 1954, 1958, 1955 या फिर 1957 क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? यहाँ पर बने रहने से आपके जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल, है ना? क्योंकि किताबों में बहुत सारी गलतियाँ रखी हुई हैं, हर जगह नेट में भी हाँ, तो उनको बिल्कुल क्लियर करना होता है तो भई लगातार आपके समूह के द्वारा ही क्लियर हो सकता है ना। आपके समूह के द्वारा यानी कि जहाँ पर सब लोग जुड़े हुए होते हैं, लगातार सबके कमेंट्स आते रहते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाता है। फिर आपको पूछना नहीं पड़ता कि सर इसमें से क्लियर करिए या फिर इसमें से क्या होगा? आ जाओ। बिल्कुल सही है 1954 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में वाईएमसीए वाईएमसीए देखे होंगे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के बारे में। स्थापना किस वर्ष में हुआ? स्थापना किस वर्ष में हुआ? क्वेश्चन नंबर है ना? जी, क्वेश्चन नंबर 4 तो 1922 1920 या फिर 1923 या फिर 1940 क्या होगा जवाब? जब भी 1900 हाँ, बिल्कुल 1920 में होता क्या है वाईएमसीए एचसी बक एचसी बक हैरी क्रोबक के नाम से जानते हो इनको। वाईएमसीए की स्थापना होती है कहाँ पर? चेन्नई में। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर इंटरनेशनल पूछा जाए तो आप लिखोगे 1844 में 1844 में, है ना? बिल्कुल वाईएमसीए जो है अंतर्राष्ट्रीय वाईएमसीए जो कि हाँ, बिल्कुल 1844 में यह बनता है। 1920 में कहाँ पर इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में भाई मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आंदोलन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आंदोलन की स्थापना कब होती है? 1955 1959 1956 या फिर 1922 क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। यहाँ पर क्या होगा जवाब? जब भी पूछा जाए कि शारीरिक योग्यता आंदोलन एक राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आंदोलन हुई तो ये कब किस सन में की गई थी या फिर इसकी जो स्थापना होती है वो कब की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 1959 होगा। 1959 इज़ राइट आंसर ठीक है। 1959 1959 में होता क्या है भाई? राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आंदोलन। कब? 1959 में, ठीक है? जी।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक, है ना? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जॉन गटमस, पर हेनरिक लिंग, जॉन बर्नार्ड बेसेडो या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? जी, बिल्कुल जल्दी से करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? गटमस, हेनरिक लिंग या फिर जॉन बर्नार्ड बिसेडो? क्या होगा बिल्कुल सही जवाब करेंगे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक। क्या आप पढ़े हुए हैं? बिल्कुल सही जवाब आने चाहिए लगभग-लगभग। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा, बेहतर प्रयास। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। जॉन बर्नार्ड बिसेडो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? जॉन बर्नार्ड बिसेडो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक पूछा जाए तब यहाँ पर बेसुडो होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना है कि जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कौन माने जाते हैं? जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कौन माने जाते हैं? उसके साथ-साथ जो अभी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम आते हैं आपके साथ लाइव क्लास तो कम से कम आप टाइम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको नोटिफ़िकेशन मिल सकता है ना? जी, बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें क्योंकि हम कभी भी आ सकते हैं आपके सामने और आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छी तरीके से, है ना? हाँ, जब भी जॉन जर्म हाँ, बिल्कुल जॉन जर्मन जिम्नास्टिक बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर क्या होगा आपका? जी हाँ, गटमस बिल्कुल राइट। गटमस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ना? गटमस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि जर्मन जिम्नास्टिक के जो पितामह हैं वो आपके गटमस हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना? जी हाँ। शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना किसने की थी? जो शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर में स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुरिन, श्री हेग, पी जोसेफ या फिर स्टालिन? ये किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो लाहौर में स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? श्री हाँ, बिल्कुल, श्री हेग इज़ राइट आंसर। श्री हेग इज़ राइट आंसर, है ना? जी हाँ, बिल्कुल श्री हेग ने जो है शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे, जी हाँ, 1940, है ना? 1940 भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था और किस सन में? हाँ, बिल्कुल 19 डैश डैश यानी कि किस सन में जीता था और किस ओलंपिक में जीता था? क्या वो मॉस्को है, लॉस एंजेल्स है, म्यूनिख है या फिर टोक्यो है? यहाँ पर आपको जवाब करना है। हाँ, जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं। सभी के जवाब लगभग-लगभग बहुत बेहतर कि 1980 में कब? 1980 में जो अंतिम गोल्ड मेडल प्राप्त होता है भारत को, 1980 मॉस्को यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ना? 1980 मॉस्को बिल्कुल सही जवाब है कि 1980 मॉस्को में भारत ने अपने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक जीते थे, है ना? 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80 ये लगातार 8 स्वर्ण पदक आए हुए हैं भारत के, जिसमें से 60 में सिल्वर पदक मिला था। उसके बाद जी हाँ, बिल्कुल बाकी ब्रॉन्ज हैं, हाँ? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी सामने यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, लास्ट सिल्वर यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सिल्वर वही है आपका 60। रक्त को जमाने में सहायता करती है, रक्त को जमाने में सहायता करती है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से करेंगे जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब करेंगे यहाँ पर। जी, हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जब भी बात करते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स की, हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है भाई? थ्रोम्बो हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, रक्त को जमाने में सहायता करती है यहाँ पर प्लेटलेट्स, है ना? जी हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? और केंद्रक नहीं होते हैं आरबीसी में 120 दिन का जीवन काल होता है, जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हो। ल्यूकोसाइट मतलब कि डब्ल्यूबीसी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, 3 से 5 दिन तक उनका जीवन काल होता है। लगातार आप लोग समझते रहिए, सीखते रहिए, हाँ? चलो आगे बढ़ते रहिए। कितनी जोड़ी पसलियाँ जब पूछा जाए कि हड्डी पसली तोड़ देंगे, हाँ? तो भाई पसलियाँ कितनी होती हैं, है ना? पसलियाँ कितनी होती हैं? तो वो 12 जोड़ी होंगी। यहाँ पर जब जोड़ी लिखा है तो भाई जोड़ी, है ना? हाँ, अगर पूछा जाए जोड़ी तो भाई वहाँ पर 12 जोड़ी। अगर पूछा जाए कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं तो यहाँ पर आप कहोगे 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल 12 पेयर। तो पेयर में पूछे तो आप 12 बताओगे, अगर वहाँ पर पूछता है जोड़ी तो भई आपकी 24। हाँ, बिल्कुल स्टर्नम होगा वहाँ पर, स्टर्नम होगा भई, स्टर्नम हड्डी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, पसलियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पर 24 लगाओगे, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्या है सही जवाब यहाँ का।
थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में किसकी कमी हो जाती है? यानी कि थकान के समय लगातार आप दौड़ रहे हैं, लगातार आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो आप एक थकान महसूस करते हैं। थकान महसूस करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी यकृत है, लीवर जिसको आप कहते हो, मांसपेशियों में किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? क्या ऊर्जा की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके साथ-साथ ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है। क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं आप सभी के लगभग-लगभग यहाँ पर। जब भी हम देखते हैं थकान के समय जो यकृत और मांसपेशियों में, तो वहाँ पर ग्लाइकोजन की भी कमी होती है, ऊर्जा की भी कमी होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है जिससे कि लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं, और यहाँ पर सभी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना है हमें कि वह तल, हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दिस, है ना? यहाँ पर वह तल जो मानव शरीर को ऊपर-नीचे 2 हिस्सों में बाँटता है। 2 हिस्सों में बाँटने का काम करता है, यहाँ पर आपको बताना है। जी, हाँ, है ना? चलिए, यहाँ पर बताना है कि वह तल जो मानव शरीर को ऊपर-नीचे 2 हिस्सों में बाँटता है। हॉरिज़ॉन्टल तल, फ्रंटल, वर्टिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से करेंगे, यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? जी हाँ, आ चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो फ्रंटल वर्टिकल तो यहाँ पर होने वाला है नहीं। फ्रंटल वर्टिकल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब आप पूछोगे कि हॉरिज़ॉन्टल तल, तो जी हाँ, जो हॉरिज़ॉन्टल, हाँ, बिल्कुल तल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा कि हॉरिज़ॉन्टल प्लेन इज़ राइट आंसर, कि वह तल जो मानव शरीर को ऊपर-नीचे 2 हिस्सों में बाँटता है, तो वो आपका हॉरिज़ॉन्टल तल ही होगा। बिल्कुल क्लीन, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा, बेहतर जवाब है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्कैपुला अस्थि को गतिशील करती है। स्कैपुला अस्थि को गतिशील करती है। तो भाई स्कैपुला जो है, कौन स्कैपुला को गतिशील करती है, वो आपको बताना है। कौन आपको गतिशील करती है, स्कैपुला को कौन गतिशील करती है, वो आपको बताना है। जी, बिल्कुल करेंगे तेज़ी से जवाब। क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से करेंगे जवाब। जी हाँ, बिल्कुल। तो जी हाँ, ट्रेपेजियस है यहाँ पर ऑप्शन में, पेट्रोलेजियस, या फिर लिटमस डॉर्सी, या फिर टेम्पोरलिस स्पेसी। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या होगा जवाब? जब भी स्कैपुला अस्थि के बारे में पूछा जाए, तो आप बिल्कुल सही जवाब दे चुके हो कि यह जो है ट्रेपेजियस स्पेसी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा भाई? ट्रेपेजियस स्पेसी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। जब भी स्कैपुला अस्थि को गतिशील करने का जो कार्य करता है, वो ट्रेपेजियस, राइट, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, ए ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है। मानव शरीर का जो ताप होता है, उसका नियंत्रण करने का जो ज़िम्मेदारी होती है, ज़िम्मेवारी जो होती है, वो किसके हाथ में होती है ना? यकृत के हाथ में, यानी कि क्या लीवर के हाथ में ताप नियंत्रण होता है? क्या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में होता है? या फिर आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि जिसको आप कहते हो कि मास्टर ग्रंथि, या फिर हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हो आप उसको? जी हाँ, जब भी हम बात करें मानव शरीर का ताप नियंत्रण, मानव शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है, वो किसके हाथ में होता है? तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी के आ चुके हैं। यहाँ पर जब हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये काम करता है ताप का नियंत्रण। क्या करता है भाई? ताप, यानी कि टेम्परेचर का जो कंट्रोल करने का कार्य होता है, वो आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन, आप लोग लगातार पढ़ते चले आए हो, क्लास में भी, लाइव क्लास में भी, और उसके साथ-साथ आपको ऑनलाइन क्विज़ में भी मिलते होंगे, टॉप 40 में भी मिलते होंगे, और टॉप 30 में भी मिलते हैं, टॉप 25 में भी मिलते हैं। हर दिन आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और लगातार ये सब प्रश्न जो है रिवीजन भी हो रहे हैं, अच्छी तरीके से आपके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। तो जल्दी से करेंगे यहाँ पर जवाब कि जर्मनी में टर्नवेलिन आंदोलन किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो भाई यहाँ पर क्या लुडविग जॉन्ग होंगे, गटमस होंगे, बेसडो होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है ना? तो यहाँ पर क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं। जब भी बात करते हैं टर्नवेन आंदोलन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का, कि जब भी बात करते हैं फ्रेडरिक लुडविग ज़ॉन का, फ्रेडरिक लुडविग ज़ॉन के बारे में जब भी बात करते हैं, तो लुडविग ज़ॉन जो है टर्नवेन आंदोलन के मेन प्रवर्तक है, या फिर जिसको कहते हैं कि शुरुआत जो करते हैं टर्नवेन आंदोलन का, लुडविग ज़ॉन, हाँ? फ्रेडरिक लुडविग ज़ॉन इज़ राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर ध्यान देना है कि पारे से कौन-सा रोग होता है? पारा, हाँ? जी हाँ, पारा जिसको आप कहते हो, हाँ? बिल्कुल, यहाँ से कौन-सा रोग होता है पारा से? क्या मिनीमाता है, या फिर मिनेसोटा है?
मिनीमाता या फिर मिनेसोटा है या फिर स्कर्बी है या फिर पेलेग्रा है जो कि नियासिन से होता है पेलेग्रा। स्कर्बी विटामिन सी से जिसको आप स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हो। मिनेसोटा या फिर मिनीमाता। पारा से कौन-सा रोग होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करेंगे जवाब। जी, लगातार बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है मिनीमाता यानी कि बिना किसी के गलत हुए, कोई गलती नहीं किया है भई इस हाँ, बिल्कुल इस प्रश्न में कोई गलती नहीं किया है यहाँ पर मिनीमाता इज़ राइट आंसर। पारा से जब भी पूछा जाए तो मिनीमाता यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओलंपिक आदर्शवाद फोर्टियस का अर्थ है ओलंपिक आदर्शवाद। मैंने आपको बताया था कि फोर्टियस, हाँ, फोर्टियस, सिटियस, अल्टियस, अल्टियस यानी कि एटलस के अंतर्गत आता है। हाँ, हाँ, अब एटलस क्या है वो आप जानते हो। फोर्टियस, फोर्ट क्या है वो भी आप जानते हो, है ना? सिटियस ये कहाँ पर है वो भी आप जानते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? अगर फोर्टियस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? फोर्टियस पूछा जा रहा है तो आपका फोर्टियस का जवाब क्या होगा? जी हाँ, सही जवाब है जिसको आप सख्त कर कहते हो या फिर जो है हाँ, बिल्कुल शक्तिसर, है ना? शक्तिशाली जिसको आप कहते हो, फोर्ट शक्तिशाली, हाँ, मजबूत, जी, हाँ, बलशाली जिसको आप करते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ना? जी हाँ, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर बिल्कुल। फ़ॉर हेनरी डिडॉन ने दिया था यहाँ पर आपका आदर्श वाक्य जो था ये। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर किशोरावस्था कैसी आयु है? किशोरावस्था कैसी आयु है? क्या वो संघर्ष की आयु है? क्या वो तनाव की आयु है? या फिर चिंता की आयु है? या फिर तूफ़ान की आयु है? हाँ, यहाँ पर क्या बिल्कुल सही जवाब होगा आपके, है ना? जी। तो स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया, स्टैनली हॉल एडोलसेंस में उन्होंने लिखा हुआ है ना? उन्होंने लिखा हुआ है कि जो किशोरावस्था की आयु होती है, वो बिल्कुल तूफ़ान, संघर्ष, तनाव और चिंता की आयु होती है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन इज़ राइट, डी ऑप्शन इज़ राइट। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, डी ऑप्शन इज़ राइट है ना? क्योंकि किशोरावस्था में तनाव होना स्वाभाविक है। किशोरावस्था में चिंता होना स्वाभाविक है। उसके साथ-साथ ये संघर्ष तो होता ही है किशोरावस्था में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है कि लॉन टेनिस में प्रीमियर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम सीखना इम्पोर्टेंट है, भागना नहीं, है ना? सीखना ज़रूरी है। भागते रह जाओगे तब तो भागते रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे फिर। यहाँ पर अगर 1-2 मिनट का समय एक्स्ट्रा देते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हो। समझना ज़रूरी है, भागना नहीं ज़रूरी होता है, ठीक है? लॉन टेनिस में प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम स्पर्धा को क्या कहा जाता है? एडग्याबस्टन कप या फिर व्हाइटमैन कप या फिर डेविस कप या फिर यूथॉन्ट कप। क्वेश्चन नंबर 21 प्रीमियर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम को हम किस नाम से जानते हैं? उबेर कप क्या आप कभी सुने हैं? थॉमस कप आप जानते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ना? यहाँ पर आपका डेविस टेनिस, बिल्कुल राइट, है ना? डेविस इज़ और बिल्कुल सही जवाब है डेविस कप। लॉन टेनिस में प्रीमियर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम तो यह आपका डेविस की हाँ, बिल्कुल डेविस इज़ राइट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं क्या है बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2022 का कौन-सा संस्करण खेला गया था? आईपीएल 2022 आप लोग देखे होंगे अभी कुछ समय पहले ही आप लोग देखे थे। यहाँ पर आपको बताना है जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं। यूबेर फीमेल के लिए है एंड थॉमस आपका मेल के लिए, है ना? जी, बिल्कुल सही। तो जो 15वां संस्करण था या फिर 16वां संस्करण या फिर 14वां या फिर 13वां, कौन-सा संस्करण था जो आपने आईपीएल 2022 में संस्करण देखा था? क्या वो जी, क्या वो 15वां था? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हाँ, जी, बिल्कुल सही जवाब है कि जो 15वां संस्करण था ये आपका 2022 का आईपीएल, 2022 का आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यहाँ पर 2022 का संस्करण था। कहाँ भई हाँ, हार्दिक पांड्या की टीम जीती थी कि नहीं? आपको याद है तो हार्दिक पांड्या कौन-सी टीम में थे? हार्दिक पांड्या किस टीम में थे? कहाँ की टीम में थे? हाँ? जी, बिल्कुल सही जवाब है गुजरात। हाँ? गुजरात इज़ राइट आंसर। यहाँ पर गुजरात की टीम जो है 2022 की जो नई टीम बनी थी 2022 में लखनऊ और गुजरात, जिसमें जो है आप राहुल पराजित हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या अपने हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यह जो जीत जाते हैं। हाँ? जी हाँ। बिल्कुल, सही जवाब है गुजरात 15वां संस्करण 2022 ओलंपिक। अरे! चलो आ जाओ, आईपीएल हो गया, हाँ?
हाँ, राजस्थान उपविजेता। बिल्कुल। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 वर्तमान में भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच कौन हैं? वर्तमान में भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच, भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच पूछा जा रहा है। महिला टीम के कोच कौन है? हाँ? ध्यान नहीं देंगे तो गलत जवाब देना स्वाभाविक है। यहाँ पर महिला टीम पूछा जा रहा है ना कि पुरुष टीम। है ना? जी हाँ, रमेश पवार का नाम आपने सुना होगा, रमेश पवार का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सही जवाब है रमेश पवार। जब भी बात किया जाए यहाँ पर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे पहले उसके बाद भागने की कोशिश करेंगे। क्या है? वर्तमान में भारतीय क्रिकेट महिला टीम, ठीक है, के कोच कौन है? कोच पूछा जा रहा है, क्रिकेट महिला टीम पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आपके रमेश पवार बिल्कुल सही जवाब होंगे। राहुल द्रविड़ तो आप लोग गलत जवाब भी दे रहे हो, हाँ? जब भी पुरुष पूछा जाता तो आप सही जवाब होते। हाँ, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर 110 मीटर बांधा दौड़ में प्रारंभिक रेखा से प्रथम बाधा की दूरी 110 मीटर की बांधा दौड़ है तो जो प्रारंभिक रेखा से प्रथम दूरी जो होती है बांधा की वो कितनी दूरी है वो आपको बताना है। जी, जल्दी से करेंगे यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से करेंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 13.72 या फिर 13.60 मीटर या फिर 13.05 मीटर या फिर 9.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर या ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी बात करते हैं कि 110 मीटर की बांधा दौड़ में जो प्रारंभिक रेखा से जो प्रथम बांधा होती है, यहाँ पर जो हर्डल रखा हुआ होता है, इनकी बीच की दूरी हम 13.72 मीटर रखते हैं। कितना? 13.72 मीटर रखते हैं, जो प्रथम बाधा की दूरी होती है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल शुरुआत लाइन से, स्टार्ट लाइन से जो प्रथम बाधा होती है, जो फर्स्ट हर्डल होती है, उनकी जो बीच की दूरी होती है, 13.72 मीटर इज़ राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल। अगर हाइट पूछा जाता है तो 1.067 मीटर या फिर 1.007 मीटर, ठीक है? 1.07 मीटर इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से करेंगे। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी हुई है, वो कौन सा देश है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भाई, कौन-सी देश है वो आपको बताना है। बिल्कुल तेज़ी से करेंगे, है ना? जी, वनडे खेलते-खेलते जो है पाकिस्तान फाइनल में पहुँच चुकी है। अब आज देखते हैं, आज दिनांक 10 नवंबर 2022 को हम लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। उसके साथ-साथ ये भी देखना है कि आज के इंग्लैंड और इंडिया, इंडिया और इंग्लैंड ई और ई बराबर बड़ी ई बनेगी कि नहीं? हाँ? चलो, यहाँ पर आपका भाई कौन होने वाला है विजेता आज देखेंगे। इंडिया इज़ राइट आंसर इंडिया इज़ राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है इंडिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्ति के हाँ, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आज का विजेता भारत और फाइनल का भी विजेता जो है भारत होना चाहिए। इंडिया फाइनल में नहीं होगी, इंडिया फाइनल जीत कर आएगी। ये जुनून होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्योंकि हमारे पास एक से एक खिलाड़ी हैं 360 डिग्री वाले भी हैं। 360 डिग्री वाले हैं और ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं जो चमत्कार कह सकते हो आप। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं। बिल्कुल भारत के खिलाड़ी जो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, इतनी पावर है उनके अंदर। जैविक कारक तथा वातावरण कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, व्यक्तिगत कारक यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब आ चुका है स्काई। इनमें से सभी बिल्कुल रन मशीन भी हैं, स्काई भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल आकाश में शतक वो लगाने वाले हैं, बिल्कुल भी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर ध्यान देते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं? क्या वो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं? क्या वो स्वास्थ्य निरीक्षण है? क्या वो स्वास्थ्य निर्देशन है? या फिर इनमें से सभी है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब? हाँ? हाँ। स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य क्षेत्र हैं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य निर्देशन या फिर उपर्युक्त सभी। जी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य शिक्षा की जो मुख्य क्षेत्र होते हैं, मुख्य एरिया होते हैं, मेन एरिया जो होती है, वो यहाँ पर
तीनों आप देखते हो, सेवाएँ भी देखते हैं, निरीक्षण भी देखते हैं, निर्देशन भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 यहाँ पर देखते हैं क्या है सही जवाब। हैमलिच मैन्युअर विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है? हैमलिच मैन्युअर विधि का प्रयोग, हैमलिच मैन्युअर ये कहां पर प्रयोग किया जाता है? क्या है? पानी में डूबने पर, दम घुटने पर, मूर्छित होने पर या फिर नाक से रक्तस्राव होने पर। यहां पर क्या सही जवाब होगा भाई? हैमलिच मैन्युअर विधि, हैमलिच मैन्युअर 28 का जवाब क्या होने वाला है आपका? जी हाँ, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेट नहीं करें, बिल्कुल टाइम से आया करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए और इस अवधि क्लासेस फैमिली के लिए भी। हाँ, क्योंकि आप एक फैमिली यानी कि अवधि क्लासेस के परिवार बन के रहेंगे हमेशा। हाँ? चलो भाई, हैमलिच मैन्युअर जिसकी आप विधि जो आप देखते हो, ये है जब दम घुटता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। दम घुटने पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दम घुटने पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हैमलिच मैन्युअल विधि होती है, इसका प्रयोग जब दम घुटने पर यानी कि जो अस्थमा जैसे रोगी होते हैं, जो दमा जैसे जिनके रोगी होते हैं, उनको यह खासकर प्रयोग इस विधि का प्रयोग किया जाता है हैमलिच मैन्युअल का। हैमलिच मैन्युअल यहाँ पर दम घुटने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जल्दी से फिर से लिख लें सभी लोग, जल्दी से जितना तेज हो सके यहाँ पर आप लोग उसको लिखो, जल्दी से तेजी से कमेंट करो सभी लोग, है ना? लिखने से क्या होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखते हो, उसको आप याद करके रखते हो। हाँ, हमने कुछ कमेंट किया था वो गलत किए थे, उसके बाद फिर सही किए थे कि जब हम यहाँ पर इसको लगाए थे बाद में, ठीक है? नहीं तो वो आप जो गलत लगाते हो वही आपके दिमाग में सेट हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप उसको लिखो और हमेशा के लिए उसको अपने दिमाग में सेट करके रखो। हाँ, चलो यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फोटोफोबिया, एरिबोफ्लेनोविसिस या फिर एडिसन रोग या फिर बेरी-बेरी। बेरी-बेरी या फिर एडिसन या फिर फोटोफोबिया या फिर एरिबोफ्लेनोविनोसिस। क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब, है ना? चलो, जब भी बात करते हैं पोटेशियम की, हाँ, पोटेशियम की जब भी बात करते हैं तो आपने कहीं न कहीं पढ़ा हुआ होगा कि वहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम था। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, हाँ, कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा। अब हिंट तो दे दिए हैं, अब आपका जवाब जल्दी से सही आ जाना चाहिए भई, गलत नहीं होने चाहिए आपके जवाब। हाँ, गलत जवाब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही जवाब कर दीजिए वहाँ पर भाई। पोटेशियम की कमी से, हाँ, पोटेशियम की कमी से एडिसन नामक रोग होता है। कौन-सा? एडिसन। ये तो विटामिन बी1 की होती है बेरी-बेरी, हाँ, विटामिन बी1 की होती है बेरी-बेरी। यहाँ पर एडिसन रोग बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल, स्वागत है यहाँ पर। हाँ, डी ऑप्शन इज़ सॉरी सी ऑप्शन इज़ राइट यहाँ पर। डी तो बेरी-बेरी है, यहाँ पर बी से होता है ना? चलो, फाइनल क्वेश्चन यानी कि टॉप 30 का जो अंतिम प्रश्न है आज का, लगातार आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, लगातार आप जुड़ सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना? पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको हर दिन 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रिवीजन क्लास और 25 क्वेश्चन लाइव क्लास, उसके साथ-साथ आपको टॉपिक क्लास हर दिन सिर्फ नाम मात्र की फीस में आप पा सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। कोई भी आपके डाउट होते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे और यहाँ पर चल रहा है कि निकोटिनिक निकोटिनिक एसिड की कमी या फिर अधिकता से कौन-सा रोग होता है? निकोटिनिक एसिड की कमी या अधिकता से कौन-सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है। रक्तहीनता, अस्थिमृदुलता या फिर फोटोफोबिया या फिर पेलेग्रा। हाँ, यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? सही जवाब आना चाहिए सभी का, लेकिन अफ़सोस कि आप लोग नियासिन भूल गए हैं। आप लोग नियासिन भूल गए हैं, नियासिन। विटामिन बी3 होता है। नियासिन को आप जानते हो? नियासिन, विटामिन बी3 होता है क्या? विटामिन बी3 में आप देखते हो नियासिन, क्या होता है? निकोटिनिक एसिड की कमी या अधिकता से कौन-सा रोग होता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से करेंगे जवाब। जल्दी से करेंगे जवाब अगर आपको पता है, ठीक है? जी। हाँ, सही जवाब है, बहुत अच्छा, बेहतर प्रयास। अभी भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, अगर जिनको पता है विटामिन बी3 नियासिन तो उनका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। हाँ, जी हाँ, अभी सही है। उसी का जो रासायनिक नाम होता है इसको आप निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हो, है ना? नियासिन, निको नहीं आप समझ में आ रहा है अभी भी। आपने क्या कहा था? स्कर्बी, स्कर्बी को आप कहते हो एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, स्कर्बी को क्या कहते हो? स्कॉर्बिक एसिड कहते हो। उसी प्रकार से निकोटिनिक को क्या कहते हो? नियासिन एसिड कहते हो, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है पेलिग्रा, यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ राइट। डी इज़ राइट ऑप्शन, बिल्कुल बहुत अच्छा, बेहतर। उसके साथ-साथ आपको करना क्या है भई, अवधि क्लासेस फैमिली से लगातार जुड़े रहना। उसके साथ-साथ ये अवधि क्लासेस ऐप भी है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अवधि क्लासेस ऐप भी है, जिसको आप
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ-साथ यूट्यूब चैनल आप लोग यहाँ पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को बिल्कुल नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें, जिससे कि जब भी मैं लाइव आता हूँ, तो कम से कम आप समय से जुड़ सकें। आपके पास एक नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा कि हाँ, मैं लाइव आ चुका हूँ। ओके? चलिए, बिल्कुल। पर डे क्लास तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कम समय मिल जाता है। मुझे भी विद्यालय में जाना होता है टाइम से, है ना? जब समय मिलता है तब आपके साथ आ जाते हैं भई, बाकी पब्लिक ग्रुप में, बाकी तो पेड ग्रुप तो पर डे क्लास है। पेड ग्रुप में आप आसानी से जुड़ सकते हो जहाँ पर 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट हर दिन आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, उसके साथ-साथ टॉपिक क्लास भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर पर डे की ख्वाहिश है तो आप ज़रूर जुड़ें पेड ग्रुप से, ओके? बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।